भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। ये बातें तो हमने बहुत सुन ली, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी लड़ाई है और इसके बहुत सारे योद्धा हैं और आज उन योद्धाओं में से एक योद्धा न्यूज़ 24 के साथ है। संगीतकार कहें, चित्रकार कहें, वार्ताकार कहें, इतिहास कहें, कलाकार कहें, सत्यनारायण मौर्य जी। और रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये ऐतिहासिक दावा विश्व हिंदू परिषद ने किया। लेकिन ये जो बोल थे, ये जो सोच थी, ये दीवारों पे, अयोध्या की गली गली, घाटों घाटों पे उकेरने वाले सत्यनारायण मौर्य जी। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज तो अयोध्या पूरी तरह से बदल गई। आपने जो कलाकृतियां उकेरी थी, अब वो पूरी तरीके से नया अयोध्या में परिवर्तित हो गई हैं। अब थोड़ा सा दुख तो लग रहा होगा। दुख क्या, आप जानते हैं जब बिल्डिंग कोई बनती है तो उसमें खुदाई करने वाले भी आते हैं, उसके बाद नींव भरने वाले आते हैं, उसके बाद मकान बनाने वाले आते हैं, फिर बिल्डिंग बनाने वाले आखिरी में पुताई करने वाले आते हैं और आखिरी में मकान पर नाम लिखने वाले भी आते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना काम है। जिनको खुदाई करने वाले ने आज तक नहीं कहा कि बिल्डिंग के ऊपर मेरा नाम लिखो, तो सबका अपना अपना काम था। हमारा काम उस संघर्ष का था, तो उस समय अलग प्रकार का काम था। अब भी मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी उसी राम के लिए काम कर रहा हूँ। ये कहानी शुरू कैसे हुई? कैसे आप कलाकृतियां बनाने लगे? क्योंकि पूरा देश आपको जानता है, लेकिन वो जो एक कहानी है बड़ी दिलचस्प है कि आपने शुरुआत की, आपको कहा कि ये इतने पैसे ले लीजिए, ये बड़ी दिलचस्प है, ये मैं जानना चाहूंगी। मैं चूँकि मूलतः स्वयंसेवक रहा था, तो एक बार वेद प्रदर्शनी के लिए मेरे को मध्य प्रदेश से कहा था। तो वेद शब्द ऐसा था कि मैंने कभी वेद के बारे में सुना नहीं, 4 वेद इतना मालूम था। लेकिन श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने बुलाया तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय था। अशोक जी ने बुलाया, फिर मैंने वेद पे प्रदर्शनी बनाई, क्योंकि मैं एमए करके निकला था ड्राइंग में। लेकिन एमए के समय से ड्राइंग करने के बाद में जब मैंने ड्राइंग में जो कुछ पढ़ा था, हमको बताया गया कि सबसे पुराने शैल चित्र फ्रांको कैंटेब्रियन फ्रांस स्पेन में थे। बाद में मालूम पड़ा उससे पुराने भारत में थे। तो मुझे लगा मैंने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन ये गोल्ड मेडल झूठ पढ़ के लिया। तो फिर मेरा दिमाग इसमें चलने लगा, मैं भारतीय संस्कृति पे काम करूँगा। तो वेद पे काम किया, प्रयाग में काम किया था। फिर बगल में सुना था अयोध्या है, तो देख के आते हैं। तो मैं अयोध्या ढांचे के पास में देखने के लिए गया, तो उस समय बड़ा, अभी की परिस्थिति तब की परिस्थिति बहुत अंतर था। चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। मैं अंदर गया, तब कैमरे नहीं होते थे, तो मैंने चुपचाप बैठ के उस ढांचे का चित्र बना लिया, किसी को सन बताने के लिए। 1990? नहीं, उसके पहले। तो हाँ, उस समय चल रहा था, तो मैंने चित्र बनाया। तो पुलिस वालों ने देखा, कर क्या रहे हो? तो मैंने कहा चित्र बना रहा हूँ। तो बोले फोटो नहीं खींच सकते। मैंने खींच नहीं रहा हूँ, मैं चित्र बना रहा हूँ। तो फिर वो मेरे को बोले नहीं नहीं, तुमको चित्र भी वापस करना पड़ेगा। तो मैंने उसको चित्र वापस दिया। फिर मैंने बाहर निकल के बोला कि बनाया था ना, बोले मैंने कागज़ ले लिया, बोले ले लिया। मैंने कि दूसरा कागज़ दे। तो फिर मैंने उसी चित्र को, चूंकि मेरी आदत रही, तो दूसरा चित्र फिर बना के दिया। तो सारे पुलिस वालों ने चाय पिलाई मुझे बिठा के। तो फिर मैं बाहर निकल के आया। क्या चित्र था? राम मंदिर का जो उस समय ढांचा था। क्योंकि आप जानते हैं कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती है, तो मैंने उसका चित्र बनाया। बोले खींच नहीं सकते, मैंने फोटो है नहीं, मेरा कैमरा नहीं, मैंने मन से बनाया। फिर बाहर निकल के आया, फिर मैं इधर आया तो माननीय चंपत जी थे, उनसे मिला। तो मैंने कहा फिर मैं इस अयोध्या में कुछ डेकोरेशन करूँ। तो उनने कहा था कि आप लिखो। तो मेरे मन में था मैं दीवार पे चौपाइयाँ लिखूंगा। तो उनने समझा, तो उनने मुझे रंग के कुछ पैसे दिए, बोले करना। पर तब तक मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा खाली चौपाई लिखने से क्या होगा, इस देश को भक्तिमय बना दे, तो भक्तिमय बनाने से कुछ नहीं होना। क्यों? तो मेरे मन में कविता गूंज रही थी, याद रखी भक्ति हमने, हम शक्ति भूल गए हैं, माला डमरू साथ रखे पर दूर त्रिशूल गए हैं, शक्तिहीनता धर्म नहीं है ये तो पाप है भाई, इसीलिए हर एक देवता ने शक्ति अपनाई, शक्ति जगाकर हमें बचाना राष्ट्र धर्म के प्राण, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति का ना होता है कल्याण। आज हमारी समस्या ये, राम की बात करते हैं, राम का मंदिर बन गया, तब मेरे दिमाग में प्रश्न आया, राम का मंदिर बन जाए, राम का मंदिर बने, 50 बनेंगे, ठीक है, ये मंदिर 1000 साल बाद चलेगा, 1000 साल तक चलेगा, भूकंप से नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा मंदिर पहले भी बना था। तो मैं इस विषय में नहीं, नया मंदिर क्यों बन रहा है, मैं इस विषय पे ध्यान दे रहा हूँ कि राम का मंदिर टूट क्यों गया, कृष्ण का मंदिर टूटा क्यों, काशी का मंदिर टूटा क्यों। तो मंदिर बाद में बनते हैं, मंदिर पहले मन के अंदर बनता है। तो लोगों के अंदर से मन खत्म हो गया। जब मेरे राम और आपके राम अलग अलग हो गए तो मन में खत्म हो गया। तो मैंने तब कविता के, हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मरवाते हैं, ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भक्ति है, जो आप देख रहे हैं राम मंदिर में जाना, देश में आजकल कितनी भक्ति, कितने चैनल, कितनी कथाएं चल रही है। लेकिन मैंने कहा था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। लोग मुझको कई बार बोलते बाबा जी, बाबा सुन के लोग समझते हैं कोई महाराज जी होंगे स्वर्ग मिलने की बात। तो टीवी में जब मैंने जागरण कार्यक्रम चालू किया था, जी टीवी में काम करता था, तो जितने महात्मा प्रवचन करते हैं स्वर्ग मिलेगा,
तो मैंने कि आज तक किसने स्वर्ग देखा? मैंने कि मैं अमेरिका के बारे में 60 बार गया हूँ, लंदन गया हूँ, जापान गया हूँ, तो मुझसे दुनिया भर के बारे में पूछना, स्वर्ग के बारे में मत पूछना, क्योंकि मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। ये सारे महात्मा शायद जाके आए हैं। और जैसे जो हूर के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वैसे हम स्वर्ग के नाम पे बेवकूफ़ बनाएंगे तो काम नहीं होगा। मेरा कहना, दुनिया स्वर्ग बने इसके लिए काम करना चाहिए। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे वेदों में कहीं भी स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं है कि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर में लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। तो जैसे आप बोल रहे हैं, मुझसे कई बार लोग बोलते हैं इस दिन कहाँ रहोगे, वहाँ कहाँ रहोगे, तो मैं तो केवल एक बात बोलता हूँ, जैसे अयोध्या की जन्मभूमि, तो एक आदमी की जन्मभूमि 4 फीट की होगी, राम जी की जन्मभूमि कितने की होगी? 4 फीट की होगी। लेकिन हमने उसके बजाय पूरे कमरे को राम जन्मभूमि माना। लेकिन जब हम बात करते हैं बाहर अयोध्या में जन्मभूमि कहाँ, तो हम कमरा नहीं देखते, हम कहते पूरा वो उधर जन्मभूमि है। और पूरे महल में जाओ तो बोलेंगे ये राम जी की जन्मभूमि कमरा है। फिर उसके बाद बाहर निकल के आएंगे तो बोलेंगे सड़क के हनुमानगढ़ी के उस पार राम जन्मभूमि है। अच्छा छोड़ दो, आप खड़े होकर पूछ लो बहराइच में, दिल्ली में राम जन्मभूमि अयोध्या में है। लेकिन जब साउथ में जाके पूछते हैं, किसी को नहीं मालूम, तो बोलते हैं यूपी में राम की जन्मभूमि है। और मैं जब अमेरिका में खड़ा होता हूँ, लोग पूछते हैं राम की जन्मभूमि कहाँ है, इनका भारत। और मैं तो एक बात और बोलता हूँ, कभी दुनिया में, अभी अमेरिका ने पाथ फाइंडर भेजा, हम मंगल तक जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है, जिस दिन वहाँ पे लोग रहने लग गए, और कभी कल्पना करो कोई गुरु ग्रह पे एलियन मिला और उसने को वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, तो उसको दिखाना पड़ेगा, दूर नक्शे में दिखा कर सोलर सिस्टम के अंदर देखो सूर्य, उसको पृथ्वी, वो पृथ्वी राम की जन्मभूमि है। तो मैं तो मानता हूँ पूरा देश राम की जन्मभूमि है, और इस पूरे देश का विकास होना चाहिए। केवल अयोध्या में जितनी साफ सुथरापन दिख रहा है, पूरे देश में आ जाए। और यहाँ पर अगर आप अयोध्या में इस वक्त हैं, कैसा लग रहा है? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे जैसे होता है ना, छोटा बच्चा जिस शब्द को हम समझते नहीं, जिस भाव को नहीं समझते हैं, अब भारत का कोई आदमी जाके पिज्ज़ा खा ले, उसको मालूम नहीं गांव में कैसे बताएगा कैसा था। तब कुछ कुछ आनंद और कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको खाली ले आ सकता। कई बार मैं आता हूँ, मैंने जब कहानी लिखी जन्मभूमि की, तो ये ढांचे किनारे बैठ के लिखी थी, और बस कुछ नहीं होता, बस बैठता हूँ, रोता रहता हूँ। क्योंकि ये मेरे को लगता है ना, जन्मभूमि मंदिर बन रहा है केवल कुछ के नाम नहीं है, इसके पीछे 4.5 लाख लोग मर गए। आज अगर 2 लोग मरते तो उनके नाम अखबार में आते हैं, 60 लोग उस समय मारे गए। यहाँ आप जब निकल के जाएंगे जन्मभूमि के रास्ते पे, तो उस समय भी कुछ लोग मरे। तो ये लोग जो मरे, 50 मरे, आजकल मीडिया है तो बता देता 2 मरे 3 मरे, लेकिन 4.5 लाख लोग इसके लिए मर चुके हैं। तो ये एक लंबा संघर्ष है, लेकिन अच्छी बात यह है, जीना मरना चलता रहता है। जन्म मरण पुनि सरयू तीरा, राम का क्षण भंगु शरीरा। मैं तो इस बात के लिए तैयारी में बैठा था, और मैं कई बार लोगों से बोलता था, इस बार जब आंदोलन होगा तो मैं मंच पे नहीं रहूँगा, इस बार जब आंदोलन होगा तो मैं कलर ब्रश हाथ में नहीं लूँगा, इस बार आंदोलन होगा तो मतलब मैं और कोई काम नहीं करूँगा, चित्र नहीं बनाऊँगा, इस बार आंदोलन होगा सबसे आगे चल के गोली खाने के लिए रहूँगा। लेकिन अब गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं। अब तो खैर ये है कि तरीके बदल गए हैं। बस परमात्मा मन में भाव रखे कि पूरा देश आखिरी लाइन आपसे जानना चाहूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को है, अब आखिरी बार क्या कहेंगे? चूंकि आपने कहा रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब रामलला आ गए। अरे मैंने कहा ना, अब रामलला आ गए तो रामलला बड़े भी होंगे, फिर राम राज्य भी आएगा। और ये हमारी कहानी मैंने कि अब धन हो या स्वाभिमान, कोई किसी का ना लूटे, है ना। इस देश में महिलाएं सारी सुरक्षित हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को हिंदी अधिकार मिले। देखो मैंने बताया, मंदिर तो बीच में आपको पता नहीं, कांग्रेस भी बोल रहे थे मंदिर बनाएंगे, इसलिए नरसिंह राव ने चंद्रा स्वामी को भिजाया था। वो बोल रहे थे मंदिर हम बनाएंगे। मैंने कहा मंदिर वही बनाएंगे जिनको प्रभु राम है प्यारे। मैंने कहा तुम देश से घृणा करो तो देश के बिना राम क्या है। हम राम को इसलिए तो याद करते हैं, उन्होंने देश के लिए काम किया। मतलब आज राम को अयोध्या से जोड़ के मत रखो। श्रीलंका राम का क्षेत्र नहीं था, ये किष्किंधा जहाँ पर राम गए वो राम का एरिया नहीं था। राम बाहर निकले, अवधपुरी से बाहर निकले तो राम का एरिया, लेकिन राम ने पूरे देश को अपना माना। और आज लोग बोल रहे राम से देश का क्या संबंध है। तो मैं तो मानता हूँ जहाँ जहाँ तक राम गए वो राम की अयोध्या है। और जहाँ जहाँ तक, अभी आपको एक बात बताऊँ, अमेरिका में एक जगह है मेक्सिको, उस मेक्सिको में पूरा शहर निकला है, यू कैन सर्च ऑन गूगल, द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। वहाँ पूरा अहिरावण जो अपन बोलते हैं, हनुमान जी का जो बेटा था मकरध्वज, वो उसका पूरा साम्राज्य है जंगल के अंदर। अब वो अमेरिका के लोग खोज रहे हैं। आप कभी आचार्य चतुर्सेन को इनको पढ़ने को मिले, ये बाली सुमात्रा बोलते बाली का था, ये सोमालिया बोलते यहाँ पे सोमाली था। अरे ये अभी हमारी तो शुरुआत है। ये जो मंदिर बनेगा ये आम आदमी के लिए भक्ति का मंदिर है, लेकिन हम जो शक्ति का मंदिर बनाना चाहते हैं पूरे देश में, ये राम की शुरुआत है। पूरे देश में राम राज्य आए, और राम ने जो कुछ अपना जीवन लगाया
वैसे देश का हर बच्चा राम बने, क्योंकि मैं कहता हूँ कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव देश सेवा का मन में जब भी जगे तो समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। तो इस राम के मंदिर के दर्शन करें, उस राम को याद करें, और उस राम के मंदिर में जो मातृभूमि के प्रति भक्ति थी वो भक्ति हम सबके मन में जगे, और पूरी दुनिया को लगे कि हाँ यार इस देश का हर बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो बस इसी के लिए मेरी सारी कलाएं समर्पित है। मेरे मन में इन्हीं कोई पंक्तियों के साथ कैमरामैन अभय के साथ मैं दिव्या अग्रवाल, अयोध्या न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।